हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के इंग्लिश से सप्लीमेंट्री के द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट नामक चैप्टर से जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका आंसर बताऊंगा। देखिए यहाँ से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों से ज़्यादा में ना दें, यानी 25 शब्दों से अधिक में ना दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन हिज सेकेंड क्लास, अपनी दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, यानी एब्राइट ने क्या किया। तो इसका जवाब देखिए यहाँ से है, व्हेन ही वाज इन सेकेंड क्लास, व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में थे। ही कलेक्टेड, तो उन्होंने इकट्ठा किया था, ऑल 25 स्पीसीज, सभी 25 प्रजातियों को, ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों के। वह तितलियों के सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा किए थे। फाउंड में पाए जाने वाले, अराउंड हिज होम टाउन, अपने गृहनगर के चारों तरफ। वह अपने गृहनगर के चारों तरफ पाए जाने वाले तितलियों के 25 सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा किए थे। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपुल इन एब्राइड्स लाइफ, एब्राइड के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे, एंड वाई, और क्यों। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द इम्पॉर्टेंट पीपुल, महत्वपूर्ण लोग, इन एब्राइड्स लाइफ, एब्राइड के जीवन में, वेयर थे, हिज मदर, उनकी माँ, डॉक्टर आर्कहट एंड मिस्टर हुएरर, और श्रीमान हुएरर। फिर से देख लीजिए, द इम्पॉर्टेंट पीपुल इन एब्राइड्स लाइफ, एब्राइड के जीवन में महत्वपूर्ण लोग, वर में थे, हिज मदर, उनकी माँ, डॉक्टर आर्कहट एंड मिस्टर हुएरर। दे इनक्रेज्ड हिम, उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाई, क्यों, ही स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया, कलेक्टिंग मतलब पकड़ना, इकट्ठा करना, बटरफ्लाई में तितलियों को, वह तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिया। देखिए इसका आंसर है यहाँ से, ही स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया था, कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों को, एज मीन्स क्योंकि, ही फाउंड, उन्होंने पाया था, इट मीन्स इसे, वेरी टेडियस, बहुत कठिन, क्योंकि वह इसे बहुत कठिन पाया, उन्होंने पाया था, एंड और, ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, उन्होंने अपनी रुचि को खो दिया था, इन इट मीन्स इसमें, इसमें से, और उन्होंने इसमें से अपनी रुचि को खो दिया था। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाई डिड ही स्टॉप्ड, उन्होंने क्यों बंद कर दिया, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को इकट्ठा करना। तो देखिए आंसर में, ही स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को इकट्ठा करना, उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया था क्योंकि, ही फाउंड इट, उन्होंने इसे पाया था, वेरी टेडियस, बहुत कठिन, एंड और, ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, उन्होंने अपनी रुचि खो दिया था, इन इट मीन्स इसमें, इसमें से। देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, विच प्रोजेक्ट, कौन सी परियोजना, ऑफ एब्राइड, एब्राइड की, ओन मिस, जीत गई थी, फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम, इन काउंटिंग साइंस फेयर, विज्ञान के मेले में, यानी क्षेत्रीय विज्ञान के मेले में, काउंटिंग साइंस फेयर में, क्षेत्रीय विज्ञान के मेले में एब्राइड की कौन सी परियोजना ने इनाम जीत लिया था, पहला इनाम जीता था। तो देखिए इसका जवाब यहाँ से है, द प्रोजेक्ट मीन्स योजना, वाज मीन्स था, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ डिवाइस मीन्स एक यंत्र, यानी एक यह योजना जो था एक यंत्र बनाने के लिए था। दैट शोड, जो दिखाता था, दैट की स्पोर्ट्स, दैट की द स्पॉट्स मीन्स धब्बे, वर प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर रहे थे, आ हार्मोन मीन्स होते एक हार्मोन, ये जो धब्बे थे एक हार्मोन उत्पन्न कर रहे थे या तैयार कर रहे थे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, तितलियों के पूर्ण विकास के लिए, तितलियों के पूर्ण विकास के लिए जो धब्बे उत्पन्न कर रहे, धब्बे जो है हार्मोन उत्पन्न कर रहे थे। फिर से देख लीजिए, द प्रोजेक्ट वाज टू बिल्ड ए डिवाइस, यह परियोजना एक यंत्र बनाने के लिए था, दैट, जो, सूट दिखाता था, दैट की, द स्पॉट्स में से धब्बे, वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, की एक धब्बे हार्मोन तैयार कर रहे थे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, तितलियों के पूर्ण विकास के लिए। देखिए इसके बाद
5वां क्वेश्चन है, इन हिज अर्ली लाइफ, अपने प्रारंभिक जीवन में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज, वह किस प्रकार के बच्चे थे। तो देखिए आंसर है यहाँ से, ही वाज ए ब्रिलियंट चाइल्ड, वह एक प्रतिभाशाली बच्चे थे। एंड ऑलवेज कीन, और हमेशा उत्सुक रहते थे। कीन मतलब होता है उत्सुक रहना। टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए। तो देखिए 6वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल, क्या भूमिका था, ऑफ हिज मदर, उनकी माँ का, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। उनके जीवन में उनकी माँ का क्या भूमिका था। तो देखिए हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन, उनकी माँ उनकी एकमात्र साथी थी। एंड और ऑलवेज इनक्रेज्ड, और हमेशा उत्साह बढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी सहायता करती थी। फिर से देख लीजिए इसका क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आंसर देख लीजिए शुरू से। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर, उनकी माँ का क्या भूमिका था, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। तो हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन, उनकी माँ उनकी केवल एकमात्र साथी थी। एंड और ऑलवेज इनकरेज, और हमेशा उत्साह बढ़ाती थी। एंड हेल्प हिम, और उनकी सहायता करती थी। देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज, आवश्यक गुण क्या हैं, फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक होने के लिए, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर, रिचर्ड एब्राइट के अध्यापक के अनुसार, यानी रिचर्ड एब्राइट के अध्यापक के अनुसार एक वैज्ञानिक होने के लिए क्या आवश्यक गुण होते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड टीचर, यानी रिचर्ड्स के अध्यापक के अनुसार, द एसेंशियल क्वालिटीज, द एसेंशियल क्वालिटीज मतलब आवश्यक गुण आर्मिस हैं, फर्स्ट रेट माइंड, कुशाग्र बुद्धि, एड क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, एंड और मिक्स इन विल टू विन, जीतने की इच्छा शक्ति का मिश्रण, फॉर राइट रीजन, सही कारणों के लिए, सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति का मिश्रण, जिज्ञासा, कुशाग्र बुद्धि, रिचर्ड के अध्यापक के अनुसार आवश्यक गुण होते हैं। फिर से पूरा आंसर देख लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट टीचर, यानी रिचर्ड एब्राइट के अध्यापक के अनुसार, द एसेंशियल क्वालिटीज, आवश्यक गुण आर्मिस हैं, फर्स्ट रेड माइंड, कुशाग्र बुद्धि, एड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंड और मिक्स इन विल टू विन, जीतने की इच्छा शक्ति का मिश्रण, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए। देखिए इसके बाद 8वां क्वेश्चन, व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज, एब्राइट ने क्या महसूस किया। व्हाट मीन्स क्या, डिड एब्राइट रियलाइज, एब्राइट ने महसूस किया, व्हेन ही स्टार्टेड, जब उसने शुरू किया, टैगिंग बटरफ्लाई, तितलियों को टैग करना। जब उन्होंने तितलियों को टैग करना शुरू किया तो उन्होंने क्या महसूस किया। देखो, ही फाउंड हिज वर्क, उन्होंने अपने काम को पाया, वेरी टेडियस, बहुत कठिन, एंड और ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, इन इट मीन्स इसमें से, उन्होंने इसमें से अपनी रुचि खो दिया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज, एब्राइट ने क्या महसूस किया, व्हेन, जब, 8वां हो गया। इसके बाद 9वां देखिए, व्हाई डिड ही नॉट विन, व्हाई डिड ही नॉट विन, उन्होंने क्यों नहीं जीता, एनी प्राइज, कोई भी इनाम, व्हेन, जब, ही पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा लिया था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन काउंटिंग साइंस फेयर, विज्ञान के मेले में, उन्होंने विज्ञान के मेले में जब पहली बार हिस्सा लिया था तो कोई इनाम क्यों नहीं जीता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को केवल दिखाया था, प्रदर्शित किया था, डिस्प्लेड मतलब प्रदर्शित किया था, व्हाइल, जबकि, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना, वाज नीडेड मतलब ज़रूरत था, टू विन एनी प्राइज, कोई भी नाम जीतने के लिए। फिर से देख लीजिए, ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को प्रदर्शित किया था, व्हाइल, जबकि, डूइंग एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, वाज मिस था, नीडेड मिस ज़रूरत, टू विन एनी प्राइज, किसी भी इनाम को जीतने के लिए, यानी किसी भी इनाम को जीतने के लिए प्रयोग करना जरूरी था। देखिए इसके बाद 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, डिड रिचर्ड
डिड रिचर्ड गेट अ हिंट, रिचर्ड ने एक संकेत प्राप्त किया ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेटेड, जब रिचर्ड ने हिस्सा लिया था इन काउंटिंग साइंस फेयर, विज्ञान के मेले में, देन तब ही गॉट अ हिंट, तो उन्होंने एक संकेत प्राप्त किया था ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। फिर से देख लीजिए, व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेटेड, जब रिचर्ड ने हिस्सा लिया था इन काउंटिंग साइंस फेयर, विज्ञान के मेले में, देन तब ही गॉट, उन्होंने पाया था हिंट में से एक संकेत ऑफ व्हाट रियल साइंसेज, की वास्तविक विज्ञान क्या होता है। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।